आप दवाई टाइम पर ले रहे हो, डाइट भी कंट्रोल कर रहे हो, मीठा कम, रोटी गिन के खा रहे हो, फिर भी जब रिपोर्ट आती है शुगर वहीं की वहीं या HbA1c कम ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HbA1c हाई रहने की 5 कॉमन रीजंस क्या होते हैं और उनमें से एक सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली वजह है फिजिकल इनएक्टिविटी। दवाई शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, लेकिन अगर बॉडी मूव नहीं करती तो मसल्स ग्लूकोज को यूज ही नहीं करते और वो शुगर ब्लड में ही घूमती रहती है, चाहे आप कितनी भी सही दवाई ले लो। आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन अगर मूवमेंट मिसिंग है तो आपकी दवाई भी अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। आज मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो बिना जिम गए घर पे सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपकी शुगर कंट्रोल में डायरेक्टली मदद करेंगी। ये सब मेरी ओपीडी में पेशेंट्स को दिए जाने वाले एक्चुअल रूटीन है। पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ कि इन 5 को एक दिन में कैसे फिट करें। सिंपल साइंस समझ लीजिए, जब आप मसल्स मूव करते हैं तो वो ग्लूकोज को ब्लड से सीधा खींचकर एनर्जी के लिए यूज करती है, बिना ज्यादा इंसुलिन की मदद के। मतलब एक्सरसाइज के टाइम बॉडी का अपना एक नेचुरल इंसुलिन फ्री तरीका चालू हो जाता है शुगर कम करने का। इसलिए जो लोग रोज थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं उनकी शुगर कंट्रोल दवाई के साथ साथ और भी बेहतर होती है, और अगर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है तो सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 3 जरूरी बातें। पहला, अगर आप इंसुलिन ये शुगर कम करने वाली दवाई ले रहे हैं तो खाली पेट एक्सरसाइज मत करिए, शुगर बहुत लो हो सकती है। दूसरा, कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में पैरों के घाव जल्दी भरते नहीं। तीसरा, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी है तो किसी भी नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। अब शुरू करते हैं 5 एक्सरसाइजेस से। सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल, खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक। रिसर्च बार बार दिखाती है कि खाने के तुरंत बाद की वॉक ब्लड शुगर स्पाइक को सबसे ज्यादा कम करती है, किसी भी दूसरे टाइम की वॉक से ज्यादा असरदार है। कैसे करिए? हर मेजर मील के 10 से 15 मिनट बाद घर में ही बालकनी में या कॉलोनी में हल्की स्पीड से वॉक करिए। अगर बाहर जाना पॉसिबल नहीं तो घर के अंदर ही एक कमरे से दूसरे कमरे तक चक्कर लगाइए। मैटर मूवमेंट करना है, स्पीड नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपकी करंट मेडिसिन को रिव्यू करें तो डिस्क्रिप्शन में लिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करें और ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें। दूसरी एक्सरसाइज है चेयर स्क्वाट्स, यानी बार बार कुर्सी से उठना बैठना। ये लेग्स के सबसे बड़े मसल्स को एक्टिवेट करता है, और बड़े मसल्स जितना ज्यादा मूव करेंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज यूज होगा। घुटनों में दर्द हो तो जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करें, और वो भी सीधी रेंज में। तीसरी एक्सरसाइज है वॉल पुशअप्स। अपर बॉडी के लिए ये सबसे सेफ और इजी ऑप्शंस है, स्पेशली उनके लिए जो फ्लोर पे पुशअप्स नहीं कर सकते। कैसे करें? दीवार से एक आर्म लेंथ दूर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ दीवार पे कंधों के बराबर रखिए। धीरे से कोहनियां मोड़कर बॉडी को दीवार की तरफ लाइए, फिर वापस पुश करिए। 10 to 12 रिपीट्स, 2 सेट्स। चौथी एक्सरसाइज है एक ही जगह पे मार्चिंग, यानी कि एक जगह खड़े होकर के घुटने उठाते हुए चलना, जैसे आर्मी मार्च करते हैं लेकिन हल्के तरीके से। अगर घर में सीढ़ियां हैं तो 2 से 3 मिनट हल्की स्पीड से ऊपर नीचे जाना भी इसी कैटेगरी में आता है। कैसे करिए? सीधे खड़े होकर बारी बारी से घुटने कमर तक उठाइए, 1 से 2 मिनट कंटिन्यूअसली। ये एक छोटा सा कार्डियो बर्स्ट है जो बाहर जाए बिना भी हार्ट रेट थोड़ा बढ़ाता है और ग्लूकोज बर्न करता है। दिन में 2 से 3 बार, 2 मिनट का सेशन भी काफी है। 5वीं एक्सरसाइज थोड़ी अलग है। ये डायरेक्ट मसल मूवमेंट नहीं, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 मिनट का प्राणायाम या फिर डीप ब्रीदिंग स्ट्रेच। याद रखिए, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रेस और पुअर स्लीप भी HbA1c हाई रहने की एक बहुत बड़ी वजह है। स्ट्रेस हार्मोन डायरेक्टली ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है, इसलिए सुबह या रात में 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम यानी सिंपल डीप ब्रीदिंग। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर, 4 सेकंड के लिए होल्ड और 4 सेकंड में सांस बाहर। ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल को कम करता है और इनडायरेक्टली शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि ये 5 एक दिन में कब करें?
बहुत सिंपल रूटीन है। सुबह उठते ही 5 मिनट प्राणायाम, ब्रेकफास्ट के 10 से 15 मिनट बाद एक हल्की सी वॉक, दोपहर में 10 चेयर स्क्वाट्स 2 सेट्स, लंच के बाद 10 से 15 मिनट वॉक, शाम को वॉल पुशअप्स और 2 मिनट मार्चिंग एक साथ, डिनर के बाद फिर से 10 से 15 मिनट वॉक। टोटल टाइम सिर्फ 30 से 35 मिनट, पूरे दिन में स्प्रेड आउट। आपको जिम जाने की, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की या फिर 1 घंटा फ्री रहने की भी जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। दोस्तों, एक बात क्लियरली समझ लीजिए, अगर आप दवाई भी लेते रहेंगे और मूवमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपकी शुगर उतनी कंट्रोल में कभी नहीं आएगी जितनी आ सकती है। ये 5 एक्सरसाइज कोई बड़े जिम वर्कआउट्स नहीं है, घर पे बिना इक्विपमेंट के सिर्फ अपना टाइम दे करके आप इन्हें कर सकते हैं। आज से ही एक एक्सरसाइज चूज करिए और शुरू करिए। कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी एक्सरसाइज सबसे पहले ट्राई करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें डायबिटीज है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे एक्टिव।